हर हर महादेव मित्र। भैया क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग काफी प्रसन्न होंगे, मस्ती में होंगे। आप लोगों को जो हम डोज दे रहे हैं, बड़ा शानदार शानदार दिव्य डोज है। केवल हमारा वीडियो देखिए और ऐश कीजिए, कैश कीजिए, मस्ती में रहिए, दीर्घायु रहिए, आरोग्य रहिए, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हमारे इस हिंदू धर्म कर्म विश्वविद्यालय चैनल पर आइए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सुहृद के पास, अपने यार दोस्तों के साथ इसको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जितना विद्या बढ़े उतना बढ़िया है। सबसे बड़ा दान क्या है? विद्या का दान है। विद्या का दान करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। तो इसके माध्यम से भी हम लोग करता है। हमारा घर द्वार देख करके मत समझिए कि कुछ नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी अब हमको कि हम विद्यार्थी नहीं, सो बात नहीं, हम भी विद्यार्थी हैं। विद्या अर्जन करते ही रहते हैं, इसलिए ये हाल है। और जानते हैं इस कली काल में जो हमारे बड़े बड़े विद्वान सब हैं, लाखों रुपया महीना दे करके जो पढ़े लिखे हैं, उनके आगे में तो ये विद्या सब का कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर भी उनके लिए भी ये बड़ा दिव्य काम है। और हम आज आपको बता रहे हैं ज्ञान। ज्ञान क्या है? हु इज ज्ञान? हु इज नॉलेज? ज्ञान कौन है? अर्थात हु इज नॉलेज। अब हम ज्ञान की बात करें, आपको बताते हैं। ये विद्या आपको बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट या लाखों रुपया मंथली डॉलर खर्च, लाख डॉलर खर्च करने के बाद भी ये ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ताकि ऑल बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि डेली का आपको नया नया ताजा खबर मिलता रहे। मित्र, आज हम ज्ञान के बारे में, ज्ञान क्या है? लोग बड़े बड़े ज्ञानी हैं हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी, सारे संसार में है, यानी कि यहाँ भी। फिर भी उनको से अगर पूछा जाए ज्ञान कौन है, तो थोड़ा सा तो हिचक होगा। इसलिए हम इस हिचक को आपको दूर कर देते हैं और बड़ा बढ़िया ढंग से दूर करेंगे। आप समझ जाएंगे ज्ञान कौन है और ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान कहाँ से जन्म पैदा हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। जो आजकल का जो वैज्ञानिक ज्ञान है, आधुनिक ज्ञान है, जो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, वह कितना सार्थक और कितना निरर्थक है, कितना भ्रामक है। और उनके से निकलने के बाद आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद भी ये जो है वो क्या है, बेकार है। उनको जो है सो जेल में जाना पड़ रहा है, उसका फांसी होगा, क्या होगा, नहीं होगा, झूठ पर झूठ, चोरी पर चोरी, डका डाल रहे हैं। यानी कि सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी उनको जो है वही हाल है जो आम आदमी का हाल है। आम आदमी क्या आम आदमी की पत्थर हाल है। जबकि उनके पास बढ़िया बढ़िया डिग्री है। हमारा भारत का जो है बड़ा बड़ा बोर्ड भी उसको डिग्री देकर किया है। हमेशा कर रहे हैं, आप लोग ढूंढ लीजिए, कई विद्वान ऐसे मिलेंगे, महानुभाव साहब मिलेंगे। तो हम तो उनको केवल दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उनसे हमारा कुछ नहीं है। जो जो करता है, आप भी मेरे चैनल पर आकर के इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार भी आपको हाजिर करें कि कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर दें, ताकि आपका सहानुभूति ही हमें आगे बढ़ने में सहयोग कर सकता है। धन्यवाद। चलते हैं ज्ञान कौन है। अब देखिए ज्ञान कौन है। ज्ञान भक्ति महारानी का पुत्र का नाम ज्ञान है। भक्ति जानते हैं, भगवान की एक शक्ति है। भक्ति के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। भक्ति किसकी क्या की जाती है? तो हमारे जो आराध्य है, हमारे जो इष्ट है, हमारे जो गुरुदेव है, हमारे जो पूज्य हैं, उनकी भक्ति के द्वारा हम जो है इस संसार सागर से, इस भव सागर से, इस सांसारिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से मुक्त हैं। भक्ति
भक्त, जैसे कोई कृष्ण, भगवान कृष्ण का भक्त है, राम जी के भक्त हैं, कोई हनुमान के भक्त हैं, कोई शिव जी के भक्त हैं, कोई विष्णु जी के भक्त हैं, कोई ब्रह्मा जी के भक्त हैं, कोई काली जी के भक्त हैं, कोई दुर्गा जी के भक्त हैं, कोई पार्वती जी के भक्त हैं, अन्य विभिन्न देवी देवताओं के ये भक्त हैं, जो उन बहुत ही के लिए जो भी प्रयास करते हैं, जैसे उनका नाम कीर्तन हो गया, उनका सेवा है, पूजा है, धूप आरती अगरबत्ती, ये सब जो कर्म किया था, इसी कर्म का नाम भक्ति है। और उसी भक्ति से दो पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम ज्ञान है, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। आप समझ गए कि ज्ञान कौन है और ज्ञान क्या है और ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस तरह से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, आपको पता चल गया होगा। ज्ञान का ज्ञान चूंकि दो ही भाई है, एक इसका ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। जिसके पास ज्ञान है उसके पास वैराग्य है, पूर्ण वैराग्य नहीं हो, लेकिन उन वैराग्य को जानता है। अर्थात वैराग्य अगर आप जानते हैं तो आप दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। अब सत्कर्म में ही आप परम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य के लिए हम आपको थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें इससे संबंधित जानने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए ये बातें कहना जरूरी है, ताकि जब तक यदि हम ये नहीं करते हैं तो फिर इसको समझना कठिन है। इसलिए हम यहाँ प्रसंग आ रहा है ज्ञान और वैराग्य, दोनों भाई से परिचित, इसके पूरे खानदान से परिचित हो जाते हैं तो मजा आ जाता है। ज्ञान के लिए देखिए, ज्ञान के लिए कोई जरूरत नहीं कि आप स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में लाखों डॉलर मंथली खर्चा करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं, खास करके आज के नए भारत में, आधुनिक भारत में, इससे मैंने स्वतंत्र भारत है, लेकिन इसको तो अभी भी गांव भारत कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ से हमें शुद्ध चीज मिलता है उसको खत्म करके जितना भी नकली चीज है उसको बेचने वाला, उसको अब सप्लाई हो रहा है, तो वही में हम उसको हम कहते हैं डेवलप कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं हम। ये हो गया, अत्याधुनिक हो गई, तो ये कर लिए, वो कर लिए, लेकिन वो सब क्या है, बेकार है, उसका कोई काम नहीं है। वो सब जो है खुद को और इस दुनिया को, इस संसार को, इस समाज को नष्ट करने वाला विद्या है। लेकिन ये जो विद्या है, ये जो अध्यात्म विद्या है, गीता में भी कहा अध्यात्म विद्या, यानी विद्या क्या है, अध्यात्म जो है वही विद्या है जो हमें सन्मार्ग पर ले जाए, वो विद्या है, वही ज्ञान है। उसी ज्ञान के प्राप्ति से देखिए कृत्य हो जाता है। हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, इस ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य जो है कृत्य हो जाता है। और अभी हमारे मार्केट में, हमारे देश में जो ज्ञान है, उस ज्ञान से प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य का विनाश हो रहा है। प्रत्यक्ष उदाहरण ले लीजिए, हमारे आजकल के जो लीडर हैं, बड़ी बड़ी साहब लोग हैं, बड़ी बड़ी सब हैं, तो उन लोगों का क्या हाल हो रहा है। कई को आप देखेंगे जो दुर्गति होता है, उससे अच्छा तो भैंस चराने वाला जो है उसका इतना दुर्गति नहीं होता जितना दुर्गति में होता है। तो उसको हम क्या करें, ज्ञान, इसलिए कि चूंकि हम ज्ञान को नहीं जानते, ज्ञान को जानिए। देखिए जैसे कबीरदास थे, यारेदास थे, इस तरह के मीराबाई थे, सूरदास थे, इन लोगों ने कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, फिर भी इनका जो ज्ञान है, इनका जो रचना है, साहित्य है, उसको यदि आप देखते हैं तो आजकल के जो ज्ञानी है हमारे, उनके समझ से बाहर हो जाता है। कारण है कि इधर का ज्ञान जो है वो क्या है, भ्रष्ट ज्ञान है। यहाँ कुछ नहीं, सदाचार नहीं, यहाँ डिसिप्लिन नहीं, यहाँ शिष्टाचार है ही नहीं। पैसा कमाओ चाहे किस तरह से कमा लो, हो गया। अगर हमारे बिहार में चले आएंगे इस सब तो कहना ही कठिन है, कहने की बात है क्या है। तो ज्ञान के बारे में आज आपको बता दिए, ज्ञान कौन है। ज्ञान भक्ति का पुत्र है।
ज्ञान दो भाई है, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम बैराग के। बैराग पर कभी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त कैसे करें, ये भी जरूरी है। ज्ञान प्राप्त कैसे हो, ज्ञान प्राप्त, चाहे आप जो ज्ञान प्राप्त करें, सब में ये थ्योरी लागू होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। हम आज ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, कहीं गए हुए थे तो हमारे एक सीनियर भ्राता मतलब था, वो भी पढ़े लिखे थे, करीब 10 साल पहले के हैं, उम्र में बड़े हैं। तो संयोग से वो आ गए तो इसे गपशप होने लगा। तो वो जो है सो हमको ऊपर नीचा, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो रंगदारी ज्ञान था, यानी उन लोग BA कर लिए और रंगदारी भी खूब की, परिभाषा भी खूब की। तो इसी पर चर्चा होने लगा। तो कहा हम भी तो कोई हैं, यानी हम भी रंगदार हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास फल वो भी है, वो विद्वान है, वो है यार कि देखिए, आपको ये बताइए कि आप पढ़े लिखे बहुत हो, आपको आका चल, लेकिन ज्ञान कौन है आप बताइए। ऐसे मुंह से निकल गया। तो कहा ज्ञान कौन है, तुम्हें बताओ, क्योंकि आपको है तो आप बताइए, आप बुजुर्ग है, सबसे सीनियर है, आप बड़े भाई हैं, तो बताइए। कहा हमको पता नहीं। आपको जाओ, इतना पता नहीं था, क्या हमारे साथ बात कर रहे हैं आप, ये सारे ज्ञान है। तो वहीं पर हमने ये दिए तो कि अच्छा, इसको हम प्रकाशित कर देते हैं तो बहुत को लाभान्वित हो सकता है। इसलिए हमने इस विषय पर वीडियो बना लिया, क्योंकि आज मेरा आप देखते हैं, आप लोगों का जो है सो आशीर्वाद मिल रहा है, चल रहा है चैनल, तो चलने दीजिए। तो फिर अब चले आते हैं, थोड़ा हमको इधर उधर बोलते फिरने का आदत है, तो विषय से विषयांतर होते हैं, क्योंकि अगर विषयांतर नहीं होंगे तो फिर जो बात हम कहना चाहते हैं उसमें हमको कमी हो जाता है। तो इसलिए आप इधर उधर की बात को थोड़ा सा उठकर अब मूल पर चलिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, मतलब ज्ञान किसको मिलता है, जिसमें श्रद्धा है, जो चाहता है। एक तरह की सलाह क्या है, आप भी अर्थ लगा सकते हैं, हमें आगे समझ में जाता, हम तो उतना विद्वान नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। श्रद्धा क्या है, सच्ची भाव रहना चाहिए मन के अंदर में, शुद्ध भाव से, विशुद्ध भाव से हम किसी चीज को प्राप्त करने का जो लग्न होता है, उत्कंठा है, रुचि कहिए, वही श्रद्धा। हम मैंने सबसे मेन चीज कही कि सदाचार कहिए या शिष्टाचार, हम इसको कहते हैं। शिष्टाचार, अगर पूर्ण शिष्टाचार के साथ हम नियमित यदि हम अभ्यास करते, नियमित यदि किसी का सेवा करते, तभी हम ज्ञानी हो सकते हैं। क्या ये कहें कि हम जो पूर्ण शरणागत, जिससे हम ज्ञान लेते हैं, जिसको प्रति या ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से हमारा जो है सद्भावना रहना चाहिए, दुर्भावना नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक जो है मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाता है। उदाहरण के लिए अब रावण भी ज्ञानी था, उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं था अपने समय में, फिर भी जो है सो इधर उधर हुआ है। तो उनका ज्ञान एक तरह से कहे तो उतना बुरा नहीं था जितना आजकल के रावण का है। वो तो उस ज्ञान के माध्यम से ही जो है मोक्ष को प्राप्त किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनका अनेक कृति आज भी हमारे संसार में है। तो यही है ज्ञान के लिए आपको श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान यदि होंगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान सा विद्या भी मुक्ति, विद्या वही है जिससे मुक्ति हो, समस्त दुखों से मुक्ति हो, समस्त रोगों से मुक्ति हो, समस्त बंधनों से मुक्ति हो, समस्त विपत्तियों से मुक्ति होकर सुख को प्राप्ति करें। वही विद्या है, वही ज्ञान है। तो मुझे उम्मीद है आज आप हमारे इस छोटी सी वीडियो में ज्ञान शब्द का
संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त हो गया। संक्षिप्त विशिष्ट तो अभी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा क्योंकि आप लोग का प्रतिज्ञा आता है, तब तक हम भी रिसर्च करते हैं, तो इसके लिए फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तत्काल के लिए इस ज्ञान पर आप लोग भी थोड़ा चिंतन करें, स्मरण करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी है, तो आपको के लिए यह और भी जरूरी है, क्योंकि आज के स्टूडेंट जो देखते हो उसमें इन बातों का सर्वथा अभाव पढ़ रहे हैं। हजारों रुपया मंथली पिताजी का घर का वो जो है सो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें चाहिए वो नहीं दिखता, क्योंकि उनके जो गुरु जी हमारे जो टीचर लोग उनके पास ही नहीं है, तो उसको क्या दे। इसलिए इधर उधर भी थोड़ा सा देखिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको डिसिप्लिन में आना जरूरी है, चाहे कोई भी रहे, हमारे जैसे क्यों नहीं रहे, लेकिन डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। सदाचार जीवन तो चाहिए। अगर आप सदाचार में रहेंगे तभी आपका जो है आपको ज्ञान मिल सकता है, आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा कोई गुंजाइश नहीं है। ज्ञान के पूरे खानदान का हमने जिक्र कर दिया। ज्ञान कौन है, ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से है, ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, इन प्रश्नों का उत्तर उम्मीद है आपको मिल गया होगा। यदि इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह हो तो आप कमेंट करेंगे, तो निश्चित है मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। केवल सब्सक्राइब करके हमारे ऊपर कृपा